Hallelujah. Shalom and greetings in Jesus' wonderful name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने जो ये एक और अवसर दिया आपके सन्मुख आने के लिए, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आज की संध्या हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम में ऐसी आशा रखता हूँ कि आज की संध्या प्रभु यीशु मसीह आपके हृदयों से बातें करेंगे। हालेलुया। मैं जिस विषय पे आज आपको संदेश देना चाहता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन में से, उस विषय को शुरू करने से पहले मैं कुछ वचन आपके आगे रखना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस के नाम जो पत्री लिखी, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस, पहले तीमुथियुस के 4 अध्याय के पहले वचन में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्माएं काम करेंगी और लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा के पीछे जाएंगे। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहा है। अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आप ये जानेंगे कि प्रेरित पौलुस एक जवान परमेश्वर का दास था। प्रेरित तीमुथियुस एक जवान परमेश्वर का दास था जिसे प्रेरित पौलुस जैसे एक अभिषिक्त दास ने तैयार किया था प्रभु की सेवा के लिए। और वो एक बड़ी अद्भुत कलीसिया का पासवान था, इफिसस की कलीसिया का। और वहाँ पे बहुत वरिष्ठ विश्वासी थे। कुछ ऐसे भी विश्वासी थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठे देखा था, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के सहभागी भी थे। तो प्रेरित पौलुस एक विशेष पत्र लिखता है क्योंकि एक जवान प्रचारक के कंधों पे एक ऐसी सशक्त प्रबल कलीसिया का आत्मिक भार है। इसीलिए प्रेरित पौलुस लिखता है तीमुथियुस को, क्योंकि उस कलीसिया के कुछ प्राचीन जो थे वो प्रेरित पौलुस को, क्योंकि वो जवान था, नौसिखिया समझते थे कि ये बच्चा है, इसे क्या मालूम है, और प्रेरित पौलुस को थोड़ा तुच्छ जानते थे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि कुछ हैवी वेट थे, स्पिरिचुअल हैवी वेट, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने जीवित देखा था उसके संग थे। यरूशलेम की कलीसिया कुछ प्राचीन लोग थे यहाँ पे। तो प्रेरित पौलुस अपने इस शिष्य को जो पत्री लिखता है, दोनों पत्रियां बहुत अद्भुत हैं। 2 तिमोथी प्रेरित पौलुस का प्रिजन एपिस्टल है जो जेल से लिखता है प्रेरित पौलुस। और देखिए प्रेरित पौलुस कितना अद्भुत प्रभु का दास है। अपने शिष्य को लिखता है, क्या लिखता है? क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कैसर की दुहाई दी थी। प्रेरित पौलुस ने अगर कैसर की दुहाई ना दी होती तो फेलिक्स और अग्रिप्पा के आगे जाकर ही प्रेरित पौलुस को छोड़ा जा सकता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस को ये बताया था कि तू रोम के विराट साम्राज्य के आगे मेरी साक्षी देगा। और अगाबस जैसे नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि जहाँ ये जा रहा है वहाँ इसके लिए बंधन है, जंजीरें हैं, जेल है और जोखिम भरा जीवन है। लेकिन प्रेरित पौलुस मैक्सिमम इम्पैक्ट लाना चाहता था अपनी गवाही के द्वारा, यीशु मसीह की साक्षी के द्वारा। यीशु मसीह को ऊंचा करना चाहता था रोमी साम्राज्य में, इसलिए वो वहाँ जाना चाहता था। और वो क्या लिखता है पढ़िएगा, बहुत ही अंतरंग किस्म का एक पत्र है जो प्रेरित पौलुस लिखता है। प्रेरित पौलुस बताता है अपने शिष्य को कि मैंने बहुत सेवकाई की रोम में जाके, एक कलीसिया की स्थापना की, और मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस लिखता है कि मेरे दिल में बहुत चाहत थी कि मैं तुम लोगों के पास आऊँ। कई बार मैं रुका रहा, बट आई एम मोर देन विलिंग टू कम एंड प्रीच द गॉस्पेल टू यू। पॉल द अपोस्टल रियली लव्ड द चर्च एट रोम। लेकिन जब प्रेरित पौलुस की पेशी हुई कोर्ट में, तो प्रेरित पौलुस अब ये आशा रख रहा था कि शायद विश्वासियों की मंडली में से कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो प्रेरित पौलुस लिखता है कि कोई नहीं आया, टूटे हृदय से लिखता है। लेकिन प्रेरित पौलुस ये कहता है परंतु यहोवा का दूत मेरे संग खड़ा हुआ। प्रेरित पौलुस इतना परमेश्वर का महान दास, अजीम दास, प्रेरितों का प्रेरित, प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं की स्थापना करने में पायनियर,
पहली 42 या 44 कुछ विद्वान मानते हैं मसीहत की कलीसियाओं की स्थापना करने वाला महान प्रेरित है। लेकिन क्या लिखता है? अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखता है कि मेरा वो लंबा कोट, लॉन्ग ओवरकोट जो है, जो मैं छोड़ आया था, वो मेरे लिए भेज देना क्योंकि जाड़े आ रहे हैं। फिर लिखता है कि जो चमर पत्रों पे यहोवा का कलाम लिखा मैं छोड़ आया हूँ वो भेज देना मेरे लिए। क्या थी जागीर इस महान प्रेरित की? आज जैसे प्रेरित और आज जैसे सेलिब्रिटी पास्टर जो हॉन्चोज और बॉडीगार्ड लेके घूमते, उनके जैसा प्रेरित नहीं है ये। इसके पास विरासत में एक दूसरा ओवरकोट भी नहीं है। और इसकी धरोहर क्या है? वो चरम पत्रों पे, पेपरस पे लिखा हुआ यहोवा का कलाम। ऐसा महान दास, प्रेरितों के काम पुस्तक के अंतिम अध्याय को पढ़िएगा, अंतिम वचनों को पढ़िए, वहां लिखा वो किराए के घर में रहता था। His only objective was to make Jesus known. He was not so-called prosperity teacher. He was not a heretical teacher. प्रेरित पौलुस लिखता है तिमोथियस को, कहता अंत के दिनों में, पहला तिमोथियस 4:1 में लिखा है, भरमाने वाली रूहें फेमस पास्टरों के मुंह में से निकलेंगी। भरमाने वाली आत्माएं, फेमस जो मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, बड़े बड़े प्रीचर होंगे, मेगा चर्च के लीडर्स होंगे, प्लेनो न्यूमा, उनके द्वारा भरमाने वाली रूहें काम करेंगी। ग्रीक वर्ड है प्लेनोस न्यूमा। पवित्र आत्मा सरीखे दिखेंगी, पर पवित्र आत्मा वो रूहें होंगी नहीं, भरमाने वाली रूहें होंगी। और दूसरी चीज लिखता है कि वो उन आत्माओं से भर के क्या सिखाएंगे? डिडास्कलिया ऑफ डायमोनिया ग्रीक वर्ड है। वो बदरुओं की, डीमंस की शिक्षा देंगे पुलपिटों से खड़े होके। सुसमाचार, यीशु मसीह का जीवित कलाम, परमेश्वर का सामर्थी वचन नहीं होगा। वो मोटिवेशनल प्रीचिंग करेंगे, वो साइकोलॉजी सिखाएंगे, वो मेटाफिजिकल साइंस सिखाएंगे, वो पॉजिटिव थिंकिंग सिखाएंगे पुलपिट से, वो ऑल इंक्लूसिव चर्च का प्रचार करेंगे, वो सीकर सेंसिटिव संदेश लेकर आएंगे। उनके संदेश में क्या होगा? क्रूस नहीं होगा। प्रेरित पौलुस आपको मालूम क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस लिखता है इंग्लिश का वर्ड है अपोस्टेसी, कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास से गिर जाएंगे, जिसके लिए अंग्रेजी का शब्द है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी, अब सुनिए ध्यान से, बाइबल में यूनानी भाषा में न्यू टेस्टामेंट कोयने ग्रीक में लिखा गया, ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू में लिखा गया, लेकिन पूरा टेक्स्ट ओरिजिनली हिब्रू में लिखा गया था, जिसे बाद में ग्रीक में लिखा गया। तो ग्रीक भाषा में क्रूस के लिए, सलीब के लिए जो ओरिजिनल वर्ड है वो है स्टोरोस, STARRUS, स्टोरोस ग्रीक वर्ड है क्रूस के लिए। और आपको मालूम प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है विश्वास से गिर जाएंगे अंत के दिनों में, अपोस्टेसी आएगी, लोग विश्वास से गिर जाएंगे, हट जाएंगे। अपोस्टेसिया ग्रीक वर्ड है। आपको मालूम अपोस्टेसिया का मतलब क्या होता है? एपोस्टेसियास ग्रीक वर्ड है, एपोस्टेसियास। स्टेसियास वो वर्ड है जहां से क्रूस निकलता है, और एपो का मतलब आपने उसके आगे अल्फा लगा दिया। ग्रीक में अल्फा पहला लेटर है, हिब्रू में अल्फ उसे बोलते हैं, ग्रीक में अल्फा बोलते हैं। अगर किसी वर्ड के आगे आप अल्फा लगा देते हैं तो उसके मीनिंग को वो निगेट कर देता है, नकारात्मक बना देता है। तो स्टेसिया वो वर्ड है जहां से क्रूस आता है। प्रेरित पौलुस कहता है एपोस्टेसिया होगा अंत के दिनों में। कौन सा संदेश आएगा? एपोस्टेसिया। वो प्रचार करेंगे फेमस प्रीचर जिनके अंदर सलीब नहीं होगी, क्रूस रहित प्रचार करेंगे। वो प्रचार नहीं करेंगे जिसके अंदर क्रूस से रक्त की धारा बहती है जो संसार के अधर्म को धोती है, वो प्रचार नहीं करेंगे। क्रूस रहित गॉस्पल होगी। वो सुसमाचार होगा जो ऑल इंक्लूसिव है, सबको बीच में समा लीजिए, कल्चरली रेलेवेंट गॉस्पल, आपके टाइम के अनुसार कंडूसिव गॉस्पल, सबको प्रसन्न करने वाला सुसमाचार। कोई हर्ट ना हो, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे, आपने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, आपने रिपेंट वर्ड नहीं बोलना, बहुत हार्श है, आपने जजमेंट वर्ड नहीं बोलना, आपने ब्रिमस्टोन एंड फायर वाला प्रचार नहीं करना।
कि आग और गंधक फेंकी जाएगी, ऐसे परमेश्वर का प्रचार नहीं करना। एक ऐसे परमेश्वर का प्रचार करना जो प्रेम करता है, ऑल इंक्लूसिव, ऑल एम्ब्रेसिव, एक्यूमेनिकल गॉस्पल। ये प्रचार आज के पादरी लोग कर रहे हैं, ये नहीं है सच्चा कलाम। प्रेरित पौलुस पहले तिमोथियस में और दूसरे तिमोथियस में अपने शिष्य को विश्वास में यही शिक्षा देता है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय के 2 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, प्रीच द वर्ड, इसका प्रचार करना। डू नॉट प्रीच फिलॉसफी, डू नॉट प्रीच your own ideas, your own ideology. Do not preach metaphysical science. Don't preach psychology. Don't preach positive thinking. Don't be a motivational preacher. Just motivate sinners in the pews. सच्चे कलाम का प्रचार कर, सच्चे और जीवित कलाम का प्रचार कर। हालेलुया। रिप्रूफ कर, लोगों को डांट, लोगों की ताड़ना कर, लोगों को दिलासा भी दे लॉन्ग सफरिंग के साथ। क्यों? क्या कहता है? क्योंकि अंत के दिन आएंगे जब लोग, वचन में लिखा है, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं लेंगे। सच्ची शिक्षा नहीं चाहिए लोगों को, प्रोफेसी चाहिए। प्रोफेसाई पापा, प्रोफेसाई पापा। वो सुसमाचार आज के झूठे अपोस्टल, झूठे पापा डैडी प्रीच कर रहे हैं, ये नहीं है। वो चिराग को जैसे रगड़ते हैं उसमें से जिन निकलता है, यीशु नाम का जिन, क्षमा कीजिएगा शब्द इस्तेमाल करने के लिए, और वो पेश करते हैं कि तुम्हारे काम करने के लिए आया है, ये तुम्हारी सारी संसारिक हसरतों को पूरा करेगा। यीशु मसीह को इस्तेमाल कीजिए, यीशु मसीह के कलाम को इस्तेमाल कीजिए, बड़ा बीज बीजिए, बड़ी बरकत लीजिए। ये सुसमाचार नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से। प्रभु के दास ने कहा, हुगीचिएनो ग्रीक वर्ड है, हुगीचिएनो, हुगीचिएनो डिडास्कलिया ग्रीक वर्ड है। हुगीचिएनो का मतलब हेल्दी, हेल्दी, नरिश करने वाला, आपको बिल्ड करने वाला, आपके आरएनए को, आपके डीएनए को तंदुरुस्ती देने वाला, आपके अंदरूनी अंगों को रिष्ट पुष्ट करने वाला, आपको परमेश्वर की ज्योति, प्रकाश और ज्ञान से भरने वाला। डिडास्कलिया होता है शिक्षा। ये नहीं चाहिए होगी लोगों को। अंत के दिन ऐसे आएंगे, समझ रहे हैं आप? आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए, आपको विजडम चाहिए। ये विजडम है यहोवा की, इसे ढूंढिए। ये प्रोफेसी के जो मर्चेंट घूम रहे हैं, ये फॉल्स प्रॉफिट्स हैं। दे आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम याह, दे आर नॉट स्पीकिंग फ्रॉम हिज स्पिरिट। प्लेनो न्यूमास काम कर रही हैं इनके अंदर। और वचन में लिखा है क्या लिखा है वचन के अंदर? कि वो कानों की खुजली के कारण, आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है वहां पे? कानों की खुजली के लिए ग्रीक वर्ड है किनीथो। किनीथो एंड मूथो, दो वर्ड यूज हुए हैं यहां पे। किनीथो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लोग वो सुनना चाहेंगे जो उन्हें चाहिए, और ये प्रीचर लोगों को वो सुनाएंगे जो मार्केट में बिकता है। यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के पेश किया जाएगा, बेचा जाएगा। यीशु मसीह के जीवित कलाम का व्यापार किया जाएगा। हालेलुया। किनीथो वो जो लोगों को चाहिए, लोगों को चाहिए प्रोफेसी। प्रोफेसाई पापा, तो प्रोफेसी दीजिए लोगों को, नबूवतें दीजिए। यहोवा की ओर से नहीं है वो। अगर कभी प्रभु ने समय दिया, पूरे वचन को खंगाल के उस पर अध्ययन करेंगे। फॉल्स प्रोफेसी का रू जो लोगों को भरमा रहा है। आपको मालूम, बड़े बड़े प्रीचर जो थे एजीज के, बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश मिनिस्ट्रीज के, उनको भी ये प्रॉफिट चाहिए थे जो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दें, हृदय में यीशु मसीह को ला सकें या नहीं। ये नहीं, ये भरमाने वाली आत्माएं हैं। प्लेनो न्यूमास, डिडास्कलिया डेमोनिया, ये बदरूहों की, डीमंस की डॉक्ट्रिन है। आपको मालूम है डीमंस कौन है? वो उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जिन्होंने स्त्रियों के साथ कोहैबिट किया, जो नफलीम थे और गिबरीम थे और जो इलोए थे, ग्रीक वर्ड जो है, हिब्रू वर्ड जो है, वो नफलीम जब मर गए, जल प्रलय से यहोवा ने मारे, वो सोल थे, उनमें स्पिरिट नहीं थी। फरिश्तों ने स्त्रियों के साथ संग करके जो हाइब्रिड तैयार की थी, मिंगल्ड सीड, वो मरने के बाद जो उनकी सोल निकली वो डीमन बनी है। वो डीमन रिटर्न कर रहे हैं और झूठे नबियों को, झूठे प्रेरितों को पकड़ा है उन्होंने।
प्रेरित पौलुस कहता है कि नीथो, वो सुनना चाहेंगे जो उनके कानों को भाता है। प्रोफेसी दीजिए, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है आपको, नया बंगला, नई गाड़ी मिलने जा रही है, हो रियल एस्टेट, गॉड इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर यू इन योर बिजनेस, और आपको ये मिलने जा रहा। आपको मालूम ये प्रॉस्पेरिटी कल्ट जो अमेरिका से चला, इट्स डाइंग नाउ, इट इज़ ऑन वेंटिलेटर। देखिए वो वर्ड यूज़ करते हैं तीसरा यूहन्ना की पत्री में से, पढ़ देता हूँ आपके लिए। 3 जॉन निकाल लीजिए जल्दी से, तीसरा यूहन्ना। आज एक बड़ा अद्भुत संदेश देना है मैंने आपको, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। यूहन्ना की तीसरी पत्री निकालिए जल्दी से, 3 जॉन। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का वो दास जो यीशु मसीह की बूज़म पे लेटता था, हालेलुया, उसकी तीसरी पत्री पढ़ रहा हूँ आपके लिए। सुने आप क्या लिखा है यहाँ पे, तीसरी पत्री का दूसरा वचन, जो पंच लाइन है प्रॉस्पेरिटी वालों की। क्या कहते हैं? बिलवेड आई विश अबव ऑल थिंग्स दैट दाउ मेस्ट प्रॉस्पर एंड बी इन हेल्थ इवन एज दाई सोल प्रॉस्परेथ। प्रभु का दास यहाँ पे बात करता है अच्छी सेहत की, आत्मा की, जान की भरपूरी की, और ज़िंदगी के हर मरहले में तरक्की की। लेकिन कंटिंजेंट किसके ऊपर है? प्रॉस्पेरिटी वर्ड है यहाँ पे। आपको मालूम ये वर्ड क्या है ग्रीक में? ये वर्ड है ओहुडो। ओहुडो, हुडो, ओहुडो ग्रीक वर्ड है। हुडोस का मतलब होता है मार्ग। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूँ। तो यीशु मसीह अपने आप को बोलते हैं आई एम हुडोस, और ओहुडोस वेल, अच्छा मार्ग, वेल जर्नी, अच्छी है, गुड पथ। और यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे, आई एम हुडो। और यीशु मसीह कौन सा हुडोज अपने आप को कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं मैं सकरा मार्ग हूँ। यीशु मसीह कहते हैं सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु की ओर लेके जाता है, और सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर लेके जाता है, परंतु कम है जो इस मार्ग को ढूंढते हैं। सकरा मार्ग, आपको मालूम सकरे मार्ग के लिए ग्रीक वर्ड क्या है? सकरे मार्ग के लिए ग्रीक वर्ड है थलीबो। आपको मालूम थलीबो का मतलब क्या होता है? थलीबो का मतलब होता है स्क्वीज किया जाना। थलीबो का मतलब होता है तंगी में से गुजरना। थलीबो का मतलब होता है चुनौतियों में से गुजरना। थलीबो का मतलब होता है ट्रिबुलेशन। आपको मालूम बाइबल में जो 7 साल की ट्रिबुलेशन है, जिसमें से इजराइल का घराना गुजरेगा, 7 साल की ट्रिबुलेशन, उसके लिए ग्रीक वर्ड है थिलिप्सिस। और थिलिप्सिस वही वर्ड है जिसका रूट वर्ड है थलीबो। यीशु मसीह कहते हैं सकरा मार्ग दुखों का मार्ग है, सकरा मार्ग स्क्वीज होने वाला मार्ग है, इसमें से गुजरो तो जीवन मिलेगा। तो जब प्रभु यहाँ प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है यूहन्ना, वो थलीबो की बात कर रहा है, सकरे मार्ग की बात कर रहा है। वचन को अंदर जाके घुसिए, खंगालिए और समझिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। किसी समय मैं आपको बताऊंगा न्यू टेस्टामेंट में कलाम को ट्विस्ट कैसे किया। फरीसी, सदूकी और व्यवस्था के जानने वाले टीचर्स ऑफ द लॉ, हाउ दे वुड ट्विस्ट द वर्ड, हाउ दे विल पुट अ स्पिन अराउंड द वर्ड। और वो परमेश्वर के सच्चे कलाम को नहीं मानते थे। उन्होंने जो ऑरली लॉ दिया गया था उनको, उसे वो हलागा बोलते थे। और हगाडा जो रिटन लॉ था, जो उनके रब्बियों ने टीका टिप्पणियां की थी, हलागा और हगाडा को मानते थे। और उसकी जब उन्होंने इंटरप्रिटेशन की हगाडा की, उसको उन्होंने नाम दिया गमारा। और सारे स्क्रिप्चर्स को जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्होंने एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है मिशना। 613 नियम है जिसके अंदर। फिर फाइनली उन्होंने टैलमुड बनाया। तो ये जो पुस्तकें थीं, इन पुस्तकों को वो मानते थे, इसको नहीं मानते थे। इसलिए यीशु मसीह कहता है अगर तुम मूसा की व्यवस्था को मानते तो तुम मेरे पास आते, क्योंकि मूसा मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह कहते हैं सर्च द स्क्रिप्चर्स। आपको मालूम जो स्क्राइब होते थे, स्क्राइब जिन्हें लॉयर कहा गया है, व्यवस्था स्थापक, वो कलाम को अपनी हाथ से लिखते थे पेन से, क्योंकि उस समय कॉपियर नहीं होते थे, प्रिंटर नहीं थे, हाथ से कलाम लिखते थे। वो आलिम फाजिल लोग होते थे, PhDs, लर्नड लोग होते थे। और वो क्या करते थे? इसको लिखते थे पूरे के पूरे कलाम को। और इसकी जब पूरी ट्रांसलेशन की गई, जिसे टैलमुड बोलते हैं, फाइनल जो बुक थी टैलमुड,
तो ये लोग तलमुड को मानते थे, मिश्रा को मानते थे, गमारा को मानते थे, हलागा को मानते थे, हगारा को मानते थे, इस जीवित कलाम को नहीं मानते थे। यीशु मसीह उन्हें बोलता है सर्चर ऑफ स्क्रिप्चर, कलाम को खोजने वालों खोजो, क्योंकि उसके अंदर तुम कहते हो अनंत जीवन है और वो मैं हूँ। हालेलुया, इसे खोजिए। आज मैं आपको यशाया की पुस्तक में से कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे संग निकालिए यशाया नबी की पुस्तक और उसके 6 अध्याय में आइए। प्रॉफिट आइजाया चैप्टर नंबर 6। लेट मी रीड फॉर यू फ्रॉम वर्स नंबर 1। मैं इंग्लिश बाइबल में से पढ़ रहा हूँ, उसका अनुवाद करता जाऊँगा। इन द ईयर दैट किंग उजाया डाइड, आई सॉ ऑल्सो द लॉर्ड सिटिंग अपॉन अ थ्रोन हाई एंड लिफ्टेड अप एंड हिज ट्रेन फिल्ड द टेम्पल। परमेश्वर का दास यशाया एक अलौकिक दर्शन देख रहा है। वो उस दर्शन में क्या देखता है? द लॉर्ड सिटिंग अपॉन ए थ्रोन, यहोवा परमेश्वर एक सिंहासन पे बैठा है। एक मैजेस्टिक सिंहासन है, एक ग्लोरियस सिंहासन है, एक अद्भुत पार लौकिक सिंहासन है, जिस पे सृष्टि का रचिता राजाधिराजा यहोवा साक्षात विराजमान है। और वो सिंहासन हाई एंड लिफ्टेड अप है, बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, और वो बहुत ऊंचा उठा हुआ सिंहासन है। और आगे वो क्या देखता है? हिज ट्रेन फिल्ड द टेम्पल। और यहोवा परमेश्वर ने एक राजसी, एक रॉयल रोब पहनी है, एक पोशाक है, शायद वो नूर की पोशाक है, रोशनी की पोशाक है, और वो इतनी लंबी पोशाक है कि उससे हैकल भरी हुई है, टेम्पल भरी हुई है। यहोवा का सिंहासन कहाँ लगा है? यहोवा का सिंहासन राज दरबार में नहीं लगा है, यहोवा का सिंहासन पैलेस में नहीं लगा है, यहोवा का सिंहासन परमेश्वर की हैकल में लगा है, यहोवा के घर में लगा है। आपको मालूम, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? ये हमारी देह खरीदी गई है मेमने के रक्त के द्वारा। अब ये हमारी नहीं है, अब हम इस देह में जीवित नहीं, वरन मसीह इस देह में जीवित है। और जो जीवन अब हम जी रहे हैं, ये हमारा अपना जीवन नहीं है, ये प्रभु का जीवन है। हालेलुया, प्रभु के लिए हम जी रहे हैं। वचन में लिखा है, अब शरीर की वासनाओं के लिए, शरीर की कामनाओं के लिए मत जियो। वचन में लिखा है, रात बीत चुकी है, इसलिए अंधकार के वस्त्र उतार दो और ज्योति के वस्त्र धारण कर लो। हालेलुया। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तंग मार्ग से प्रवेश करो। जो कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना होले, वो मेरा शिष्य होने के लायक नहीं। यीशु मसीह सकरे मार्ग का पैगाम देते हैं। यीशु मसीह क्रूस उठा के चलने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ और मेरे जुए में जुत जाओ। एक तरफ यीशु मसीह जुतते हैं, वो सामर्थी बैल है, महाप्रतापी बैल है, वो एक तरफ जुए में जुता है, दूसरी तरफ आपने जुत जाना है। ये पथ है यीशु मसीह का। भाई और बहनों, ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। क्या आजकल आप ये शिक्षा सुनते हैं? ये सच्ची शिक्षा सुनाई देती है कहीं आपको? ये है परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा। तो यहोवा राजाधिराजा महाप्रतापी परमेश्वर वो सिंहासन पे विराजमान है। हालेलुया। आपको मालूम, इज़राइल की आत्मिक दशा बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इज़राइल का रूहानी आलम में पतन हो चुका है। हालेलुया। उन्होंने अपनी पीठ यहोवा की ओर मोड़ी है। उन्होंने यहोवा की विधियां, हुक्म और न्यायों की पालना नहीं की। वो यहोवा के पथ पे नहीं चले, वो पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। हालेलुया। उनके याजक भी, पुरोहित भी, लावी भी यहोवा के पीछे नहीं चल रहे, यहाँ तक कि उनका राजा। पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, एक वचन निकालिए, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास की पुस्तक में चलिए, दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास और उसके 26 अध्याय में चलिए। दूसरा इतिहास 26 अध्याय, सुनिए ध्यान से। दूसरा इतिहास 26 अध्याय। आज शाम को 6 बजे मैं इस संदेश का एक हिस्सा दे रहा था, आज इसका दूसरा पूरा हिस्सा करेंगे, दूसरा हिस्सा भी पूरा करेंगे। 26 अध्याय दूसरे इतिहास की पुस्तक में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, शुरू से कुछ पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा, देन ऑल द पीपल ऑफ जूडा टुक उजाया who was 16 years old and made him king in the room of his father Amaziah.
एक जवान है, 16 साल का है, उसका नाम है उजाया, उसे अमजाया उसके पिता की जगह राजा बना दिया गया। अमजाया भी एक अच्छा राजा है, इसे राजा बना दिया गया। तो लिखा ही बिल्ट इलोथ एंड रिस्टोर्ड इट टू जूडा एंड आफ्टर दैट किंग स्लेप्ट विद हिज फादर। 16 years old was उजाया, 16 साल का है जब वो राज्य करने लगा, और उसने 52 साल तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम जकोलिया जो यरूशलेम की थी। चौथे वचन में आइए, ही डिड दैट विच वॉज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। वो करता था जो यहोवा को भाता था। हालेलुया। यहोवा के पथ पे चलना है और वो करना है जो यहोवा को भाता है। उसने वो किया जो यहोवा को भाता है, अकॉर्डिंग टू ऑल दैट हिज फादर अमजाया डिड। उसका पिता एक धर्मी व्यक्ति था, ये भी पिता के पथ में चला। और 5वें वचन में लिखा है, एंड ही सॉट गॉड इन द डेज ऑफ जकराया। उस समय यशाया नबी है। मैंने जो पहला वचन आपको दिया यशाया 6 का 1 फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे सुनिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा, इन द ईयर दैट किंग उजाया डाइड। यशाया बात करता है उस साल की जिस साल उजाया मरता है। तो ये उजाया जो है उसके विषय में आपको बता रहा हूँ, ये प्रभु के पीछे चलने वाला है, प्रभु का डरवैया है, प्रभु के मार्गों का खोजी है। और इसके ऊपर छतर छाया है। एक नबी है यशाया, दूसरा नबी है जकरिया। दोनों धर्मी नबी हैं, झूठे नबी नहीं हैं, सच्चे परमेश्वर के दास हैं। तो ये वचन में लिखा है, एंड ही सॉट गॉड इन द डेज ऑफ जकराया। जकरिया के दिनों में यहोवा की खोज करता था। कौन? उजा, 16 वर्ष का राजा। He who had understanding in the visions of God, as long as he sought the Lord, God made him prosper. हिब्रू में बहुत खास फ्रेज लिखी यहाँ पे, चलता रहा, यहोवा के मार्गों पे चलता रहा, यहोवा का डरवैया बना रहा, यहोवा का खोजी बना रहा। यहोवा ने उसे फलवंत किया, आशीषित किया, बरकत दी, जयवंत किया, उसके कामों को सफल किया। हालेलुया। और पढ़िएगा, उसने लड़ाइयाँ लड़ी, यहोवा ने खुद युद्ध लड़े। यहोवा ने वायदा किया मैं लड़ूंगा, यहोवा ने वायदा किया मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा, यहोवा ने वायदा किया मैं तुम्हें पृथ्वी की कौमों, कुलों, गोत्रों, भाषाओं के लोगों में से शिरोमणि करूंगा। यहोवा ने वायदा किया तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, मैं 7 मार्गों से उन्हें खदेड़ूंगा। यहोवा ने कहा यदि तुम मेरी वाचा को, मेरे विधियों को, न्यायों को, हुक्मों को सुनोगे, मन चित्त लगा के उनकी पालना करोगे, तो मैं स्वर्ग के भंडार खोलूंगा और अपनी सर्वश्रेष्ठ आशीषों का मैं तुम पे भराऊंगा। लेकिन तुम मुझे खोजो, मेरे पीछे चलो, मुझे ढूंढो। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम मटेरियल चीज़ों की खोज मत करो, मेरी खोज करो, मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा। लेकिन क्या हुआ कि ये राजा प्रभु के पीछे चलता रहा, इसको यश मिला, शोहरत मिली, इसको बहुत बड़ा राज्य मिला, धन मिला, दौलत मिली, गरिमा मिली, सब कुछ मिला, राजपाट का विकास हुआ, खजाने भर गए इसके। हालेलुया। इसका नाम यश फैल गया। इसने बहुत सारे राज्यों को हरा के अपने राज्य में मिलाया। मिलिट्री पावर बढ़ गई इजराइल की, इकोनॉमी बढ़ गई इजराइल की। इस राजा का बड़ा नाम हुआ। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, इसका 16 वचन पढ़िएगा। बट वेन ही वॉज स्ट्रॉन्ग, जब वो बहुत ताकतवर हो गया, इसको धन मिल गया, महिमा मिल गई, यश मिल गया, खजाने भर गए, सेना बढ़ गई, महाप्रतापी हो गया, तो ऐसे घमंड में आ गया। वचन में लिखा है व्हेन ही वाज स्ट्रॉन्ग हिज हार्ट वाज लिफ्टेड अप टू हिज डिस्ट्रक्शन। जब आपका दिल घमंड से भरता है तो समझ लीजिएगा विनाश के लिए है। जब आपका दिल विनम्र हो जाता है तो समझ लीजिएगा यहोवा आपको शिरोमणि करने जा रहा है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परमेश्वर दीनों के संग खड़ा होता है। यशाया नबी की पुस्तक में प्रभु कहता है, देख मैं यहोवा अति महान और विराट पर्वत के ऊपर विराजमान हूँ, पर मैं उसके संग भी रहता हूँ जो टूटे दिल वाला है और मेरे कलाम को सुन के कांपता है और थर्राता है। उनके संग यहोवा संगति करता है। कल रात मैंने आपको जो संदेश दिया था उसका सार था, किनके संग जाके यीशु मसीह रहता है? जो पैसे को प्यार नहीं करते, किशेफ को प्यार नहीं करते, किशेफ को, मनी के लवर नहीं है, और वो जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते, उनके संग यीशु मसीह रहता है। उन्हीं नबियों के, उन्हीं प्रेरितों के, उन्हीं दासों के संग रहता है। जो इसके पीछे घूम रहे हैं ना, मार्केटिंग कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव जीसस। उनको एक्सपीरियंस बहुत है प्रचार करने का, पूरा
एक प्रोग्राम पेश करने का, वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन प्रभु उनके संग है। नफ्ताली और जबलून के संग इसलिए रहा क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं गए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रभु के लिए नौशाबर किया। ये दो बातें हैं जो यीशु मसीह को अट्रैक्ट करती हैं किसी व्यक्ति के पीछे। किसके पीछे यीशु मसीह जाता है? जो अपने प्राणों को प्रेम नहीं करता और जो अपना सब कुछ प्रभु के लिए नौशावर करता है और जिसे सोने के सिक्कों की खनक अच्छी नहीं लगती। प्रभु का नाम लेके, प्रभु के अभिषेक का इस्तेमाल करके यीशु मसीह को प्रोडक्ट बना के बेचता नहीं है। हालेलुया। तो उज्जा को पैसा आ गया, दौलत आ गई, शोहरत आ गई, सोने चांदी हीरे मोती इकट्ठे हो गए, तो क्या हुआ? फॉर ही ट्रांसग्रेस्ड अगेंस्ट द लॉर्ड हिज गॉड। उसने अपने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। क्या पाप किया? घमंड से भर गया, घमंड से, और यहोवा की हैकल में चला गया सेंसर लेके, धूप डाल के, और यहोवा के भवन में, पवित्र स्थान में घुस गया जहां उसको जाना परमेश्वर की ओर से वर्जित था, क्योंकि वहां पे केवल याजक जा सकते हैं, प्रभु के कॉन्सिक्रेट किए लोग जा सकते हैं। वो वहां चला गया। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा ऑल्टर पे चला गया इंसेंस चढ़ाने के लिए। 17 वचन में लिखा है, एंड अजराया द प्रीस्ट वेंट इन आफ्टर हिम and with him 80 priests of the Lord that were valiant men। 80 80 और याजक गए जो ताकतवर थे। They withstood Uzziah the king। वो राजा के विरोध में खड़े हुए। सच्चे याजक पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ खड़े होंगे अगर उनके जीवन में अधर्म है। हालेलुया। खड़े हुए और लिखा है, and said unto him, it appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the Lord, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense. Go out of the sanctuary, for thou hast trespassed, neither shall it be for thine honor from the Lord God। उसको कहा तू बाहर चला जा, क्योंकि तुझे ये आज्ञा नहीं प्रभु की ओर से कि तू यहोवा के आगे धूप चढ़ाए। लेकिन वो घमंड में था। अहंकार क्यों है? पैसा बहुत है भाई, शोहरत बहुत है, बहुत बड़ा राजा हूँ, महाप्रतापी हूँ, पृथ्वी के लोग मुझे जानते हैं। आपको मालूम प्रॉब्लम मनी की नहीं है, प्रॉब्लम आपके हार्ट की है। वचन में ये नहीं लिखा कि पैसा सब बुराई की जड़ है। वचन में लिखा द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। ग्रीक वर्ड है एवरिस, लोलुपता पैसे के लिए, लोलुपता। हर आध्यात्मिक काम करना है, मनी इकट्ठा करना है। मैंने बहुत सारे पास्टरों को देखा, ये लॉकडाउन का समय बहुत दुर्भाग्य का समय है। एक बदरू पृथ्वी के ऊपर उजाड़ रही है, पेस्टिलेंस आई है पृथ्वी के ऊपर। आपको मालूम क्यों आई है? पढ़िए वचन। प्रभु यहोवा कहता है, 4 बातें कहता है, अगर तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मेरे नियमों को तोड़ेगा, मेरी वाचा को अपने पाँव के नीचे रौंदेगा, तो मैं क्या करूँगा? पहली बात प्रभु कहता है, मैं तलवार भेजूंगा, सोड। सोड का मतलब है मैं दूसरे देश के राजाओं को भेजूंगा तेरे विरोध में। दूसरी बात प्रभु कहता है, फैमिन भेजूंगा, अकाल भेजूंगा। तीसरी बात प्रभु कहता है, पेस्टिलेंस भेजूंगा। ये पेस्टिलेंस है। और आप हैरान होंगे, बाइबल में पेस्टिलेंस के लिए 6-7 अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। प्रभु 70 टाइम्स ये बात कहता है ओल्ड टेस्टामेंट में, आई विल सेंड द सोड, आई विल सेंड द फैमिन एंड आई विल सेंड द पेस्टिलेंस। मोर देन 70 टाइम्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। और आपको मालूम, पेस्टिलेंस के लिए जो वर्ड हैं वो अन्य जाति के देवताओं के नाम हैं। परमेश्वर बदरुओं को लूज कर देगा, वो लोगों को मारेंगी, डीमन एंटिटीज। हालेलुया। और चौथी बात प्रभु पता क्या कहता है? यदि फिर भी नहीं पलटोगे, आई विल सेंड बीस्ट। बीस्ट आपको मालूम, उसे हिंदी में जंतु कहा गया है, लेकिन बीस्ट का मतलब है किंगडम खड़ी करेगा तुम्हारे खिलाफ। बाइबल में पढ़ के देखें, दानियल की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक, और आप पढ़ के देखिए जर्मिया की पुस्तक, आप पढ़ के देखिए माइनर प्रॉफिट्स की पुस्तक, और पढ़िए प्रकाशित वाक्य। इसके अंदर जंतु हैं, जानवर हैं, बीस्ट हैं। कोई लेपर्ड है, कोई चीता है, कोई शेर है, और कोई रिछ है, कोई आधा शेर है, आधा किसी तरह का। ये क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर रूल करने वाले राज्य हैं, एम्पायर्स हैं, जो इज़राइल के विरोध में आ रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने भेजी है ये पृथ्वी पे। बहुत पास्टरों ने इसको डांटा है। हमारे पंजाब में तो जूते भी मारे हैं कईयों ने।
अफ्रीका में कईयों ने, झूठे नबियों ने भविष्यवाणी कर दी थी मार्च में चली जाएगी ये बदरू बीमारी, नहीं गई। परमेश्वर ने एक्सपोज किया फॉल्स प्रॉफिट्स को, जो कहते हैं कि हमें होली स्पिरिट ने मिसलीड किया। बचिए, अपनी आंखें खोलिए कलीसिया, सच्चे कलाम की ओर मुड़िए। ये अंत के दिन हैं, अपोस्टेसी की और डिसेप्शन के दिन हैं। यीशु मसीह ने वार्निंग ये नहीं दी। पढ़िएगा 34 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, पढ़िएगा 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, पढ़िएगा आप 13-14-15 अध्याय मरकुस की इंजील। यीशु मसीह के ऑलिवेट डिस्कोर्स पढ़िए, जैतून के पहाड़ पे यीशु मसीह क्या कहता है। वो सब बातें करता है, वॉर्स, रूमर्स ऑफ वॉर, पेस्टिलेंसेज, अर्थक्वेक, इन सब चीज़ों की वो बात करता है। लेकिन कलीसिया को कहता है सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, लेट नो वन डिसीव यू, ये कहता है प्रभु, क्योंकि ये डिसेप्शन के दिन हैं। इस राजा के कोहड़ निकला। 21 वचन पढ़िएगा, दूसरा इतिहास 26 का 21। ऊजा द किंग वॉज लेपर अन टू द डे ऑफ हिज डेथ। चंगा नहीं किया इसे यहोवा ने। इसे यहोवा के भवन में कोढ़ निकल आया और ये कोढ़ी हो गया। राजमहल को छोड़ के, राजपाट को छोड़ के वीराने में जाके इसको रहना पड़ा। ये कोढ़ निकला इज़राइल में। राजा कोढ़ी है। तो जब ये राजा मर गया, कोढ़ी राजा, यहाँ क्या लिखा है 6 अध्याय यशाया में, इन द ईयर किंग उजा डाइड, कोढ़ मर गया, तब दर्शन खुला। जब तक आपके अंदर कोढ़ है परमेश्वर के विरोध में बलवा का, जब तक आपके अंदर कोढ़ है आंतरिक गुप्त पापों का, जब तक आपके अंदर कोढ़ है घमंड का, पैसे के, अपने रुतबे का, अपनी इंटेलेक्ट का, अपनी इन्फ्लुएंस का, संसारी मटीरियल चीज़ों का, तब तक यहोवा आपको दर्शन नहीं देगा। जब कोढ़ समाप्त होगा तब स्वर्ग खुलेगा। जब कोढ़ मरा तो वचन में उसने किसे देखा? द लॉर्ड सिटिंग अपॉन द थ्रोन, सिंहासन पे बैठा है यहोवा। हालेलुया, महाप्रतापी दर्शन मिला। यहोवा को आपकी ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं। किसने यहोवा को सम्मति दी जब उसने आकाश को तंबू की तरह ताना? किसने उसे ज्ञान सिखाया जब उसने असंख्य असंख्य ट्रिलियंस ऑफ तारे बना के इस आकाश मंडल की आभा को बनाया? किसने उसने बुद्धि दी जब उसने समुद्रों की विशाल जलराशि को उत्पन्न किया? जब उसने गरिमामयी ऊंचे पर्वतों को बनाया, जलचरों को बनाया, आकाश में उड़ते, नील गगन में दूर उड़ते परिंदों को बनाया, खूबसूरत तितलियों को बनाया, जानवरों को बनाया, आपको और मुझे बनाया। क्या उसने परमिशन ली किसी से? कोई उसका सलाहकार हुआ? किसी ने उसे ज्ञान दिया? परमेश्वर का वचन बताता है गॉड इज इनफाइनाइट, ही इज सेल्फ एग्जिस्टिंग, ही डजंट नीड एनीवन। उसे हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत है। हालेलुया, ही सेल्फ एग्जिस्टिंग वन, उसे उसका कोई ओरिजिन नहीं है। कुलिसियों 1 का 17 पढ़िएगा, ज़बूर भजन संहिता 147 का 5 वचन, मैं अपने आप में कायम हूँ, अपने वजूद में स्थिर हूँ। स्वर्ग भी रचना की है। कभी समय था जब स्वर्ग नहीं था, उसने स्वर्ग को बनाया। तो तब कहाँ था यहोवा जब उसने स्वर्ग नहीं बनाया था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने आप में विद्यमान थे। हालेलुया, उसे रहने के लिए स्वर्ग की भी आवश्यकता नहीं है। वो इम्यूटेबल है, वो कभी बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में मलाकी कहता है वो कभी बदलेगा नहीं। हालेलुया, उसकी बुद्धि अगम्य है। उसने जो किया वो इटर्नल है, उसे कोई रेफरेंडम लाने की ज़रूरत नहीं। वो मनुष्य नहीं है कि उसने आज कोई प्रवचन किया और 5 साल बाद बोलेगा अब मैं इसको बेटर कर सकता हूँ। वो अनंत है। हालेलुया, इम्यूटेबल है, वो ऑल सफिशिएंट है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं। जब वो ब्रह्मांड को रचने लगा उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी। आपको मालूम, किसी भी आर्किटेक्ट को, किसी भी मैसन को, मिस्त्री को, किसी भी लोहार को, किसी भी सोनार को, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को रॉ मटेरियल चाहिए। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपने कलाम से रॉ मटेरियल पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया, उसे इंसान के हाथों की चीज़ों की ज़रूरत नहीं। प्रेरित पौलुस बताता है जब एथेंस में प्रचार करता है, उसे दरकार नहीं कि हम उसे कुछ दें, उसे हमारा टाइट चाहिए, टाइट चाहिए हमारा उसको। वो सबको सब कुछ देता है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है तुम में से जो कुछ तुमने दिया, क्या उसमें से कुछ ऐसा था जो तुम लेकर आए थे?
हालेलुया। वो महाप्रतापी है, यशस्वी है, हालेलुया। उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास रिचेज हैं, हालेलुया। वो अनंत सामर्थ का स्वामी है, वो चाहे वो कर सकता है। उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, हालेलुया, उसके काम करने की विधियों को मनुष्य समझ नहीं सकता, हालेलुया। वो मनुष्य की समझ से परे हैं। अफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 वचन में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सीडिंगली अबंडेंटली ग्रेट पावर, वो विराट सामर्थ जो हमारी समझ और बुद्धि और परिकल्पना से परे है, उसके द्वारा वो काम करता है। और आपने जो मांगा वही नहीं देगा, आपके मांगने से कहीं अधिक करता है, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। उसने सब कुछ अपने मुंह के शब्द के द्वारा किया। पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय के 7 से 11 वचन को पढ़िएगा। उसकी मिस्ट्रीज, उसके भेद मनुष्य जान नहीं सकता, उसकी गहराई को समझ नहीं सकता, उसकी बुलंदी को समझ नहीं सकता, हालेलुया। वो अमोघ है, हालेलुया। वो अगम्य ज्योतियों में वास करता है, मनुष्य की पहुंच से परे हैं वो ज्योतियां। 24 भजन की 8 आयत में लिखा है, वो स्ट्रॉन्ग एंड माइटी है, सामर्थी है, महाप्रतापी है, मनुष्य के हाथों की किसी चीज की उसे दरकार नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, उसके लिए कोई काम अनहोना नहीं है। जर्मिया 32 अध्याय के 17 वचन और 27 वचन में जर्मिया कहता है, क्या कोई काम यहोवा के लिए अनहोना है? परमेश्वर का दूत जिब्राइल यही वचन लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 37 वचन में कुआरी मरियम को कहता है कि क्या प्रभु के लिए कोई काम अनहोना है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के डीएनए से आपकी कोख में एक जलाली शरीर पैदा करेगा। यीशु मसीह की देह पारलौकिक है। लोग कहते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, यीशु मसीह 100% मनुष्य है। वो 100% परमेश्वर है, हालेलुया। वो अदृश्य परमेश्वर का संपूर्ण प्रतिबिंब है। अपनी महिमा की सामर्थ के द्वारा ब्रह्मांड को थाम के रखता है, हालेलुया। वचन में कभी किसी ने इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसने पिता को प्रकट किया है। ग्रीक वर्ड है एक्जेगियोमाई, जिसका मतलब है कोई पेंटर हो इतना सशक्त, पिकासो जैसा या माइकल एंजेलो जैसा, आपके घर में खूबसूरत पेंटिंग लगी है, वो आपके घर में आए और आपसे कहे मैं ऐसी पेंटिंग आपके लिए बना सकता हूँ। वो आपको बोले आप जरा बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में पेंटिंग बनाता हूँ। आप थोड़ी देर में घर लौटें, दीवार पे 2 पेंटिंग टंगी हो। अब आपके लिए नामुमकिन हो ये पहचानना कि आपकी ओरिजिनल पेंटिंग कौन सी है। वो वर्ड है एक्जेगियोमाई। वो परमेश्वर का संपूर्ण अक्स है, संपूर्ण प्रतिबिंब है, उसमें संपूर्ण परमेश्वरताई सदैव वास करती है। कोई देह ऐसी नहीं थी जो पूरे पूरे परमेश्वर को समा सके, पूरे का पूरा पवित्र आत्मा जिसमें वास कर सके। एक पारलौकिक देह मरियम की कोख में तैयार की गई स्वर्गीय डीएनए से। यीशु मसीह की देह में स्वर्ग का डीएनए और आरएनए है। 100% परमेश्वर है, लेकिन आपकी और मेरी तरह 100% मनुष्य नहीं है। वो वचन में लिखा कुरिन्थियों की पत्री में, द फर्स्ट एडम वॉज फ्रॉम द अर्थ, पहला मनुष्य पृथ्वी से था, बट द सेकेंड एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, पर आखिरी आदम स्वर्ग से आया प्रभु है, हालेलुया। यीशु मसीह की देह अलौकिक थी। यीशु मसीह की देह अखमीरी रोटी है, जिसमें खमीर नहीं है पाप का। इसलिए उसने अपनी देह रोटी तोड़ी और दी और कहा इसे खाओ, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाए। ब्यारी के बाद कटोरा लिया, उसने कहा इसे पियो, ये नई वाचा का मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आपको मालूम, जब आप प्रभु भोज लेते हो, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने एक बड़े फेमस पास्टर को देखा, आप जानते होंगे, प्रभु भोज कर रहे थे टीवी पे वो ऑनलाइन, और उनके बच्चे कुत्तों से खेल रहे थे। इतना मेरा हृदय अंदर से व्याकुल हुआ। यीशु मसीह ने अपनी देह तोड़ी हमारे लिए, अपना रक्त हमारे लिए दिया, ताकि यीशु मसीह का डीएनए हमारे अंदर आ जाए, यीशु मसीह का आरएनए आ जाए। परमेश्वर आपके और मेरे डीएनए को रीसिक्वेंस कर रहा है, डीएनए म्यूटेशन हो रही है, हमारा डीएनए यीशु मसीह के डीएनए जैसा हो जाए। प्रभु भोज अलौकिक है। आपको मालूम, ये जो बाइबल है, ये बाइबल जो इसके अंदर पत्रियां हैं, इसके अंदर जो गॉस्पल हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जिसे गॉस्पल बोला जाता है। आपको मालूम हिब्रू में इसे क्या कहते हैं? हिब्रू में से बोलते हैं बसोरा। बसोरा मत्तताहू, बसोरा मत्तताहू, मत्ती की इंजील, बसोरा मत्तताहू, बसोरा बोलते हैं। आपको मालूम बसोरा का मतलब क्या होता है? बसोरा का मतलब होता है मांस,
गोश्त। दिस इज द फ्लैश ऑफ जीसस। दिस इज नॉट अ रिलीजियस बुक। This is not to promote a new religion and convert people to a new religion. This is the flesh of God of heaven. ये जीवते परमेश्वर का मांस है। आपको मालूम परमेश्वर के राज्य को हिब्रू में क्या बोलते हैं? बसोरा हा मालखूता। मांस का राज्य है ये। यीशु मसीह के रक्त का राज्य है। उसके मांस का, उसके रक्त का सम्मान कीजिए। बहुत से मसीह लोग प्रभु भोज पाप में लेते हैं, इसलिए रोगी हैं, इसलिए उनको तेल की शीशी खरीदनी पड़ती है, इसलिए पानी खरीदना पड़ता है, इसलिए कपड़ा एप्रन खरीदना पड़ता है, इसलिए फेमस प्रॉफिट के पीछे भागना पड़ता है। प्रोफेसर पापा, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त के साए के नीचे रहते हैं, जो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के पानी में, उनको फॉल्स प्रॉफिट की जरूरत नहीं। उनको दरकार नहीं कि वो जाने कल उनके लिए क्या लेके आ रहा है। वो उसे जानते हैं जिसके हाथ में उसका कल है। हालेलुया। बसोरा हा मालखूता। हालेलुया। ये उसका मांस है। उसने कहा मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि जब कोढ़ समाप्त होगा तब प्रभु दर्शन देगा। प्रभु यहोवा दर्शन देगा। कौन? जो सब जगह है। 139 भजन के 7 से 10 आयत में राजा दाऊद कहता, अगर मैं पताल में चला जाऊं तो वहां भी है, अगर सितारों के पार अपना बिछौना बिछाऊं, हे प्रभु तू वहां भी है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। 46 अध्याय यशाया नबी की पुस्तक के 9 और 10 वचन में लिखा है, जो ऑल वाइज है, बुद्धि का स्रोत है जो परमेश्वर। हालेलुया। रोमियो 11 के 33 में लिखा है, और जो वफादार है, जो कभी आपको डिच नहीं करेगा, कभी आपको बिट्रे नहीं करेगा। व्यवस्था विवरण 7 के 9 में लिखा है। और दूसरा तिमोथियस 2 के 13 में तो बहुत पारलौकिक वायदा है। वहां लिखा है, ही विल रिमेन फेथफुल इवन इफ यू आर अनफेथफुल। जो भला है, जबूर 34 की 8 में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा भला है, जस्ट है, धर्मी है, परफेक्ट है। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 32 के 4 में लिखा है, मर्सीफुल, करुणा से भरा है। रोमियो 9 की 15-16 में लिखा है, ग्रेशियस है, दयालु है। 145 भजन के 8 वचन में लिखा है, प्रेमी है। हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 के 7 और 8 में लिखा है, ही इज लव। गॉड इज लव। गॉड जस्ट डजंट लव, ही इज लव इन हिमसेल्फ। ही इज लव। ही इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। हालेलुया। पवित्र है। हालेलुया। अति पवित्र है, और बिना पवित्रताई के कोई उसके संग सहभागिता नहीं कर सकता। ग्लोरियस रेडियंस है उसकी। हबक्कुक 3 की 4 में लिखा है। हालेलुया। ये महाप्रतापी परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है। और आपको मालूम, उसका जो रॉयल रोब है, उसका जो गाउन है यहोवा परमेश्वर का, उसकी जो ट्रेन है जिसे हम पल्ला बोल देते हैं, वो इतना लंबा है कि उससे पूरी हैकल भरी है। आपको मालूम, प्राचीन काल में राजे युद्ध पे जाते थे, वो दूसरे राजाओं को हराते थे। जब दूसरे राजाओं को हरा देते थे तो वो राजा सरेंडर करते थे। जब वो हारा राजा सरेंडर करता था, जीता राजा उसकी रोब के पल्लू को काटता था, और उसकी रोब के पल्लू को काट के अपनी रोब के पल्लू के साथ सिल लेता था। राजा ने जितने युद्ध जीते होते थे, जितना राजा यशस्वी होता था, जितना राजा पराक्रमी होता था, उसकी रोब उतनी लंबी होती थी, वो उतना जेतु, उतना यशस्वी, उतना सामर्थी होता था। यहोवा प्रकट हुआ यशाया के आगे से कोड़ी कौम को। हालेलुया। तो यशाया को दर्शन देता है राजाधिराजा। आपको मालूम इस्राएल का राजा कौन है? यहोवा है। दिया, फिर दाऊद के घराने को मुकर्रर किया। यहोवा राजा है, आपका और मेरा हुआ है। हालेलुया। हमें चलते हैं, यीशु मसीह आपके हृदय के सिंहासन पर राज्य कर रहा है या नहीं? हालेलुया। प्रभु ने दर्शन दिया कि राजा बेशक कोढ़ी है, लेकिन मैं महाप्रतापी राजा हूं। परमेश्वर अपने सिंहासन का दर्शन देता है, यहोवा के पारलौकिक सिंहासन का दर्शन। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहोवा के पारलौकिक सिंहासन का दर्शन और इंसान की बनाई किंगडम। एक यहोवा का राज्य है
और एक इंसान अपना राज्य बना रहा है। दोनों भेद आज आपको मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालें जल्दी से। दूसरा इतिहास, उसका 9 अध्याय निकालिए। हालेलुया, मैं समय भी देख रहा हूँ साथ साथ। दूसरा इतिहास, उसका 9 अध्याय, और मैं उसका आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 13 वचन से। सुनिएगा ध्यान से। दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स 9 अध्याय 13 वचन। अब पढ़ी सुनिए। नाउ द वेट ऑफ द गोल्ड दैट केम टू सॉलोमन इन 1 ईयर वॉज 666 टैलेंट ऑफ गोल्ड। ध्यान से देखिए, राजा सुलेमान के पास हर साल जो गोल्ड आता था उसके खजाने में, उस सोने का वजन होता था 666 किकार। देख रहे 666 सबसे पहले कहाँ है? सबसे पहले 666 जुड़ा है सुलेमान के साथ। सुलेमान एक महाप्रतापी राजा है, बहुत यश, बहुत महिमा, बहुत गरिमा, बहुत धन दौलत, बुद्धि से भरपूर राजा है। शुरुआत बहुत अच्छी है। वचन में लिखा है यहोवा से प्रीति करता है। पहला राजा 3 अध्याय का 3 वचन पढ़िएगा। पढ़ देता हूँ आपके लिए जल्दी से। पहला राजा 3 अध्याय 3 वचन। हालेलुया। आप भी निकालिए अपनी बाइबल में से, देखिए पहला राजा 3 अध्याय का 3 वचन। हालेलुया। हम जब बाइबल स्टडी करते हैं, लोग नोट्स बनाते हैं। मेरे को लोग बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 डायरियां भर गई हैं लोगों की। हालेलुया। पहला राजा 3 अध्याय का 3 वचन देखिए। एंड सॉलोमन लव द लॉर्ड। सुलेमान यहोवा से प्रीति करता है। वॉकिंग इन द स्टैच्यूज ऑफ डेविड हिज फादर, ही सैक्रिफाइस्ड एंड बर्न्ट इंसेंस इन द हाई प्लेसेस। तो लिखा है कि क्या करता है? अपने पिता के समान यहोवा से प्रीति करता है। राजा सुलेमान किससे प्रीति करता है? यहोवा से प्रीति करता है। तो यहोवा इसे फलवंत करता है, यहोवा बढ़ाता है। मैं बता रहा हूँ कि 666 किकार, एक किकार लगभग 34 किलो और 60-70 ग्राम का होता है। खैर 2 मेजर हैं किकार के। तो इतना गोल्ड इसके पास आता था और बहुत धनी था। सोना चांदी हीरे मोती, बहुत सारे राज्यों को इसने हराया। वो राजे इसके वैसल किंग बन गए। इसने बहुत सारी हुकूमतों को, राष्ट्रों को वैसल किंग बनाया। वो इसे टैक्स देते थे। वचन पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं अभी बहुत सी आयतें देने का, कि इसे आइवरी, हाथी के दांत, सोना चांदी, पत्थर, खास किस्म के जानवरों की खालें, बंदर, बहुत कीमती किस्म के मसाले, बहुत कीमती किस्म की हर्ब्स, कपड़ा, रेशम, हनी, बहुत सारी कीमती चीज़ें बहुत सारे देशों से आया करती थी और इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सोना 666 किकार आता था। अब एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ आपको। दूसरा इतिहास 7 अध्याय में, जल्दी से आइए। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका मैं आपको 13 वचन पढ़वाना चाहता हूँ। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी। अच्छा, पहले मैं इसका आपको देता हूँ। पढ़ते हैं एक वचन, पहला राजा की पुस्तक, और मेरी सेकंड नोटबुक नहीं है इधर। पहला राजा की पुस्तक निकालिए जल्दी से, उसका 4 अध्याय। पहला राजा उसका 4 अध्याय। हालेलुया। हाँ, पहला राजा 4 अध्याय, और उसके मैं आपको उसके मैं आपको पढ़ता हूँ
पहला राजा 4 अध्याय का 26 वचन से पढ़ता हूँ, पहला राजा 4 अध्याय का 26 से। एंड सोलोमन हैड 40,000 स्टॉल्स ऑफ हॉर्सेस फॉर हिज चैरियट्स एंड 12,000 हॉर्समैन। 24,000 तबेले बनाए उसने और 12,000 हॉर्समैन थे उसके पास। एंड दोज ऑफिसर्स प्रोवाइडेड विक्चुअल फॉर किंग सोलोमन एंड फॉर ऑल दैट केम अनटू किंग सोलोमन्स टेबल एवरी मैन इन हिज मंथ दे लैक्ड नथिंग। तो आगे अगर आप पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें सुलेमान को आती थी, और 29 वचन में लिखा है, एंड गॉड गेव सोलोमन विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सीडिंग मच एंड लार्जनेस ऑफ हिज हार्ट इवन एज द सैंड दैट इज ऑन द सी शोर। उसको इतना बढ़ाया, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी गरिमा दी कि जितनी रेत समुद्रों के तट पे भी नहीं थी, इतना बढ़ाया उसको। और बहुत तबेले, बहुत घोड़े, उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा था, सुनिए एक वचन, व्यवस्था विवरण निकालिए। प्रभु का आदेश क्या था? प्रभु का आदेश, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय में चलिए और उसके 14 वचन से मैं आपको कुछ पढ़वाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय के 14 वचन से वहाँ लिखा है, When thou art come into the land which Lord thy God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell therein, and shalt say, I will set a king over me, like as all nations that are about me। प्रभु को मालूम था कि ऐसा करेंगे, हालांकि प्रभु स्वयं राजा बनना चाहता था। प्रभु ने जातियों के जैसा, अन्य कौमों के जैसा, thou shalt in any wise set him king over thee, whom the Lord thy God shall choose from one among thy brethren, thou shalt set over thee, thou may not set a stranger over thee which is not thy brother। अपने में से किसी को चुन के राजा बनाना, प्रभु ने कहा, but he shall not multiply horses, वो घोड़े ना रखे बहुत ज़्यादा, to himself, nor cause the people to return to Egypt, लोगों को मिस्र मत जाने दे, नॉट टू द एंड दैट ही शुड मल्टीप्लाई हॉर्सेस, वो घोड़ों को बढ़ाए, एज मच एज द लॉर्ड हैथ सेड अनटू यू, ई शैल हेंसफोर्थ नॉट रिटर्न नो मोर टू दैट वे, नीदर शैल दाई, 17 वचन में लिखा है, नीदर शैल ही हिमसेल्फ, ना वो बहुत सारी औरतें रखे, ना घोड़े बढ़ाए, ना रथ बढ़ाए, ना हॉर्समैन बढ़ाए, दैट हिज हार्ट मे नॉट टर्न अवे, नीदर shall he greatly multiply to himself silver and gold। राजा वो हो जो तबेले ना बढ़ाए, हजारों की तादाद में घोड़े ना रखे, रथ ना बनाए, बहुत बड़ी सेना ना इकट्ठी करे, बहुत ज़्यादा सोना चांदी हीरे मोती इकट्ठे ना करे। ये यहोवा ने कहा था, क्योंकि यहोवा को मालूम है ये चीज़ें इंसान के हृदय को अहेर कर लेंगी। आपको मालूम, अगर आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है सुलेमान ने अपना जो महल बनाया, खूबसूरत महल बनाया, जो उसने जहाँ पे अपना राज दरबार बनाया, वहाँ पे उसने एक सिंहासन बनाया। उस सिंहासन में 12 शेर थे, 6 शेर इस तरफ खड़े थे, 6 शेर सोने के इस तरफ खड़े थे, और उसका बहुत ऊंचा जलाली सिंहासन बनाया उसने, खूबसूरत, हाई एंड लिफ्टेड अप, मैग्निफिसेंट सिंहासन उसने बनाया। उसके सिंहासन के ऊपर चढ़ने के लिए 6 स्टेप थे, 6 शेर इधर हैं, 6 शेर इधर हैं, 6 बीच में स्टेप हैं। कितना बन गया? 6 666 गोल्ड आ रहा है, 666 सिंहासन है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, बहुत कुछ है उसके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है सुलेमान के पास। हालेलुया, हालेलुया। अब पढ़िए क्या लिखा है, पहला राजा में से एक वचन देता हूँ आपको, जल्दी से निकालिए। पहला राजा उसका आप निकालिए 11 अध्याय। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यहोवा ने बढ़ाया, फलवंत किया, अब पढ़ें पहला राजा 11 अध्याय का पहला वचन। बट किंग सोलोमन लव्ड मैनी स्ट्रेंज वेमेन। प्रभु ने कहा था पराई औरतों को मत बिहाना, ज़्यादा औरतें मत रखना, हरम मत बनाना। गॉड हेटेड हरम, गॉड डिडंट अलाउ पोलेगमी, पोलेगमी नहीं अलाउ किया यहोवा ने कहीं भी। यहोवा को मालूम इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। प्रभु ने, सुलेमान ने औरतों से प्रेम किया। पहले सुलेमान किससे प्रेम करता था? पहला राजा 3:3 में लिखा है, अब किससे करने लगा? स्ट्रेंज औरतों से। खूबसूरत हैं, खूबसूरती, उनकी फिगर्स, खूबसूरती, उसका दीवाना है। टुगेदर विद द डॉटर ऑफ फेरो, फिराउन की बेटी से। प्रभु ने बोला था मिस्र मत जाने देना, डोंट रिटर्न फ्रॉम वेयर आई पुल्ड यू आउट। फिराउन की बेटी से, विमेन ऑफ मोआबाइट, मोआबियों की बेटियों से, अमोनियों की बेटियों से, इडोमाइट
एदोमियों की बेटियों से, जाइडोनियंस, हिटाइट्स, of all the nations concerning which the Lord said, the children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come unto you, for surely they will turn your heart after their gods. Solomon clave unto these in love. प्रभु ने ये जो जातियां हैं ना, गिरगिसाइट, मोआबाइट, कैनानाइट, एमोनाइट, ईडोमाइट, जाइडोनियन, हाइटाइट, पेरजाइट, गिरगिसाइट, ये सब मिंगल्ड लीमों का बीज है। ये प्योर रेस नहीं है। प्रभु ने चाहा था इनके साथ ये अपना डीएनए ब्लड मिंगल ना करें, ब्लड लाइन स्पॉइल ना करें। सुलेमान ने यही काम किया। वचन में लिखा है ही क्लेव अनटू दीज इन लव, इनसे इतनी गहरी प्रीति करने लगा। 666 के कार सोना, 666 उसके सिंहासन के अंदर लॉफ्टेड ऊंचा सिंहासन बनाया। मैंने आपको एक सिंहासन के विषय में बताया, यहोवा का, अति पवित्र यहोवा का सिंहासन, जो राजाधिराजा महाप्रतापी है। उसके रोब से, रोब के दामन से, पल्लू से हैकल भरी पड़ी है। हालेलुया। यहोवा की हैकल को केवल यहोवा का जलाल, उसका जो पल्लू है, उसका जो आंचल है, वो उसकी गरिमा है, उसकी महिमा है। केवल यहोवा भर सकता है उसकी हैकल को। आप हो उसकी हैकल, मैं हूँ उसकी हैकल। हाल एक चर्च की एक बिल्डिंग हैकल नहीं है उसकी, हम हैं। जीविते पत्थरों से बनाई गई इमारत है ये। हम जिंदा पत्थर हैं भाई और बहनों। इसमें कई पिल्लर हैं, कई स्तंभ हैं परमेश्वर के अजीम लोग। ये जीविते परमेश्वर का घर है जिसके अंदर जीविता परमेश्वर यहोवा वास करता है। ये राजा पथ भ्रष्ट है, इसके अंदर शैतानी आत्मा घुसी है, इसको लस्ट है, शरीर की काम की वासना है, इसको सोने चांदी का ग्लिट होने वाली चीजें हैं, उनसे प्रीति करता है। कभी समय था ये यहोवा से प्रीति करता था। सोलोमन इज हाई एंड लिफ्टेड अप। मैं एक वचन देता हूं, 10 अध्याय में से पढ़िए। हालेलुया। पहला राजा 10 अध्याय और उसके मैं 8 वचन से पढ़ता हूं। Thy servant before thee, and they that hear thy wisdom. Blessed be Lord thy God, which delighteth in thee, to set thee up on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore made he the king. And she gave the king 120 talents of gold and spices, very great store, and precious stones, and their which the queen of Sheba gave to the king Solomon. King Solomon वो कितना चर्चे। दूसरा इतिहास है का एक वचन आप यहाँ पे लिखा है, दूसरा इतिहास 9 का 20 में लिखा है। पहले मैं दूसरा इतिहास 9 के 17 से पढ़ देता हूँ, आप जरा सुन लीजिए। ये दूसरा इतिहास 9 के 17 से नहीं पढ़ता हूँ, अब सुनिएगा ध्यान से। दूसरा इतिहास 9 के 13 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नाउ द वेट ऑफ द गोल्ड दैट केम टू सोलोमन इन 1 year was 603 की कार सोना आता था उसको, 666 है यहाँ पे। बिसाइड दैट विच चैपमैन एंड मर्चेंट बॉट and all the kings of Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon. बहुत सा सोना चांदी उसे और स्रोत से आता था। And King Solomon made 200 target of beaten gold, 600 shekel of beaten gold went to one target, and 300 shekel made he the beaten gold, 300 shekel of the gold went to one shield, and king put them in the house of the forest of Lebanon. उसने सोने की ढालें, तलवारें बनाई। Moreover the king made a great थ्रोन ऑफ आइवरी। अब देखिए 17 वचन, दूसरा इतिहास 9 का 17। आइवरी का, हाथी के दांत का खूबसूरत सिंहासन बनाता है राजा, थ्रोन ऑफ आइवरी। ओवरलेड इट विद प्योर गोल्ड, खालिस ओपीर के सोने से उसको मढ़ दिया। बहुत बड़ा सिंहासन है, छोटा मोटा नहीं है। एंड देयर वर 6 स्टेप्स टू द थ्रोन, 6 सीढ़ियां जा रही हैं, छक्का है 6 बीच में।
with footstool of gold, which were fastened to the throne, and stays on each side of the sitting palace, and 2 lions standing by the stray, and 12 lions stood there on one side and on the other upon 6 steps. 6 इधर हैं शेर, 6 इधर हैं, बीच में 6 स्टेप हैं, 6 6 6 6. Hallelujah. There was not the like made in any kingdom. उसके राज्य में जो कुछ था वैसा कहीं भी नहीं था पृथ्वी में. सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात. अब सुने 20वां वचन. एंड ऑल द ड्रिंकिंग वेसल ऑफ द किंग सोलोमन वर मेड ऑफ गोल्ड, एंड ऑल द वेसल ऑफ द हाउस ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ लेबनन वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, नन वर ऑफ सिल्वर. सिल्वर का, चांदी का कुछ भी नहीं था. सुन रहे आप? चांदी का कुछ भी नहीं है. इट वॉज नॉट एनी थिंग अकाउंटेड ऑफ इन द डेज ऑफ सोलोमन. सुलेमान के दिनों में चांदी की कोई कीमत नहीं थी. इतना धन दौलत, इतना सब कुछ था उसके पास. 6 6 6 666 उसके संग जुड़ा है. यश, गरिमा, महिमा, प्रताप, शान, शौकत, वो बुद्धि जो प्रभु ने दी थी वो भ्रष्ट हो गई. क्योंकि वचन को पढ़िएगा आप आगे, जहाँ से मैंने छोड़ दिया पहला राजा 11. वो उन औरतों को ब्याह लिया, उन औरतों ने उसका मन यहोवा से हटा दिया. वो अपने देवताओं को लेकर आईं. सुलेमान उनके देवताओं के आगे धूप चढ़ाने लगा. फिर उन रानियों ने सुलेमान को अपने देवताओं के लिए मंदिर बनाने के लिए कहा. उसने अशेरा के पोल बनाए, ग्रोव्स बनाए के लिए मंदिर बनाया, किमोश के लिए मंदिर बनाया, उसने बाल बालीमों के लिए मंदिर बनाए. उसने यहोवा के भवन के बिल्कुल सामने शैतानी देवताओं के लिए हैकलें बना दी. फिर सुलेमान अपनी औरतों के प्रेम में इतना मदहोश हुआ, सोना, चांदी, हीरे, मोती का ऐसा नशा चढ़ा उसको कि वो उन देवताओं की पूजा और उपासना करने लगा. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वो अपने अंतिम दिनों में विच क्राफ्ट, जादूगरी, टूना की ओर चला गया. और यहोवा परमेश्वर से दूर चला गया. हालेलुया. प्रभु यहोवा क्या कह रहा है इज़राइल को? प्रभु यहोवा कह रहा, मैं ऊंचे सिंहासन पे विराजमान हूँ. आई एम दैट आई एम. मैं जो हूँ सो हूँ. मैं तेरा परमेश्वर हूँ. जब मनुष्य सिंहासन बनाता है अपना, जब मनुष्य के पास यश आता है, महिमा आती है, धन आता है, प्रतिष्ठा आती है, शैतान उसके पीछे लग जाता है. प्रभु के वचन में लिखा है, द लव ऑफ मनी, नॉट मनी बट द लव वर्ड है एवरिस, जिसका मतलब लोलुपता. पैसा 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 पैसा, बस हर बात में, हर सरमन में, हर मैसेज में. मलाकी 3:16, मलाकी की पुस्तक, दे दो दे दो दे दो, हर समय ये लगा रहता है. जब तो समझ लीजिए आपको सीरियस प्रॉब्लम है कोई. वचन में लिखा है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल. रूट के लिए जड़ लिखा है हिंदी में. रूट के लिए जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है वो है रीजा, जिसका मतलब होता है गर्भाशय. पैसे की लोलुपता हर बुराई का गर्भ है, हर बुराई का. इसलिए बाइबल पैसे के विषय में जब भी बोलती है वार्निंग देती है, वार्निंग देती है. प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले कलाम को तोड़ते हैं, कलाम को ट्विस्ट करते हैं, स्पिन दे के पेश करते हैं. ये बहुत बड़ा अधर्म है, बहुत बड़ा पाप है यहोवा के कलाम को तोड़ना और मरोड़ना. फिर किसी समय मुझे अवसर मिलेगा, मैं इस पे आपको बात करूंगा कैसे फरीसी सदूकी कलाम को तोड़ते और मरोड़ते थे. और पूरी अपनी शिक्षा काल में यीशु मसीह फरीसियों के विरोध में खड़ा हुआ. आपको मालूम यीशु मसीह का सबसे पहला संदेश कौन सा है? मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें. मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा उतरता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरता है. पवित्र आत्मा 4 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार में उसे बियाबान में ले जाता है. उसकी परीक्षा होती है डेजर्ट में. शैतान को यीशु मसीह शिकस्त देता है. यीशु मसीह वापस पवित्र आत्मा की कुव्वत से लौटता है और पहाड़ पे जाता है, और पहाड़ पे जाके उपदेश देने लगता है, जिसे हम बीएटिट्यूड्स कहते हैं, पहाड़ी उपदेश कहते हैं. उसके अंदर यीशु मसीह कहता है, धन्य है धन्य है धन्य है. 11 बार शब्द बोलता है, धन्य है वो, धन्य है वो जो दिल के हलीम है, धन्य है वो जो भूखे और प्यासे, धन्य है वो जो शुद्ध मन है,
धन्य हैं वे जो सत्य के लिए, धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल का मतलब जो परमेश्वर के सुसमाचार को, इसे कलाम को पेश करते हैं, जिसे मैंने बोला मलखूतहा बसोरा, उसके गोश्त का पैगाम है ये। हालेलुया। इस सच्चे कलाम को पेश करते हैं और जो मनुष्य हैं उनका मेल मिलाप कराते हैं, यहोवा से रेकनसाइल करते हैं, पीस कराते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है 119 ज़बूर की 165 आयत में, ग्रेट पीस हैव दे दैट लव योर लॉ। उनकी शांति असीम है जो तेरे कलाम से प्रीति करते हैं। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह खूबसूरत खूबसूरत बातें करता है, जिसे महात्मा गांधी जी भी उठाते हैं और जिसे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी भी उठाते हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर्स को अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप नीचे जाइए, पहाड़ी उपदेश मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 में पूरा होता है। यीशु मसीह बैंड बजाते हैं फरीसियों और सदूकियों का और उनकी झूठी शिक्षा का, झूठी तालीम का। अपने पहले सरमन में उसे कन्फ्रंट करते हैं यीशु मसीह। हाय तुम्हारे ऊपर, तुमने ये लिखा है, तुम ऐसा कहते हो, मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ। इसके अंदर बड़ा गहरा भेद है, क्योंकि वो लोग यहोवा के कलाम को प्रचार नहीं करते थे, वो अपने हलागा को, अपने हगाडा को प्रचार करते थे। यीशु मसीह कहते हैं तुम अपने बुजुर्गों के, अपने पुरनियों के, अपने रब्बियों के कलाम के ऊपर दिए गए टीका टिप्पणी का प्रचार करते हो, इसका नहीं। बंदे की ओपिनियन मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है यहोवा का कलाम। आपको चाहिए सॉलिड गोश्त यहोवा के सच्चे और जिंदा कलाम का। यहोवा कहता मैं विराजमान हूँ सिंहासन पे। यहोवा कहता अपनी ये किंगडम मत बनाइए सुलेमान सरीखी, जिसमें तुम एक राजा बन रहे हो, सेलिब्रिटी बन रहे हो और तुम्हारे चेले चपाटे इकट्ठे हो रहे हैं और तुम कहते हो फैंस ऑफ फलाना, फैंस ऑफ ढिमकाना। अरे भैया, हम फैंस नहीं हैं, हम चेले हैं यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चेले बना रहे हैं। हालेलुया। तो देखिए सुलेमान का कैसे पतन हुआ। वो भी सिंहासन पे बैठा है, आइवरी का सिंहासन है, हाथी के दांत का, सोने से मढ़ा हुआ है, 666 से पंक्चुएट है। फिर किसी समय मैं आपको बताऊंगा सुलेमान का सोना कहाँ से आता था, क्यों सुलेमान के सोने पे कर्ज था, कैसे उसका हृदय प्रभु से दूर गया और वो यहोवा को भूल गया। अगर आप पढ़ के देखेंगे नए नियम में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में, उसे हॉल ऑफ फेमर्स कहा जाता है। उसमें सभी महान पैट्रियार्क, परमेश्वर के महान दासों के जीवन काल के विषय में लिखा है। सबके विषय में खूबसूरत बातें लिखी हैं। सुलेमान का नाम वहाँ पे नहीं है। बहुत सारे प्रभु के दास, बाइबल के विद्वान मानते हैं कि सुलेमान नेवर मेड इट टू हेवन। ही नेवर मेड इट, ही मिस्ड इट, क्योंकि वो उसके चरणों में नहीं बैठा जो ऊंचे सिंहासन पे विराजमान है। तो ये कोड कई किस्म का लग जाता है भाइयों और बहनों। घमंड का भी कोड है, पैसे के लव का भी कोड है, अपने आप को ऊंचा बना के दिखाना, बहुत बड़ा लोगों के आगे पेश करना, ये भी एक कोड है। एक बनावटी दिखावटी सेवकाई करना, ये भी एक कोड है। एक वो जीवन जीना हिपोक्रेट का जो वास्तव में नहीं है, परफॉर्म करना। हम परफॉर्म नहीं कर रहे, हम परफॉर्मर नहीं हैं। सेवकाई जो हम करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं है। हालेलुया। प्रभु के सच्चे दास के लिए जो प्रभु ने उसे दर्शन दिया, बोझ दिया, सेवा का काम दिया है, वो उसकी लिविंग नहीं है, उसकी लाइफ है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सच्चे कलाम की ओर मुड़िए। कानों की खुजली के लिए नहीं, कि नीथों के लिए नहीं, जो अच्छा लगता है वो सुनने के लिए मत भागिए। और दूसरा वर्ड पलूस यूज़ करता है मूथो, जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है मिथोलॉजी, दंत कथाएँ। दंत कथाओं के पीछे मत जाइए, इसकी ओर मुड़िए, यहोवा के कलाम के सॉलिड मन्ना की ओर। यही आपको पार लेके जाएगा। अब इतना बड़ा धोखा इस पृथ्वी पे आ रहा है, पॉलिटिकल अरीना में, इकोनॉमिक अरीना में।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ अकल्ट, जादूगरी, टोना मर्ज हो रहा है। आपको मालूम क्या क्या हो रहा है विश्व में? ह्यूमन डीएनए की म्यूटेशन हो रही है, रीसीक्वेंस किया जा रहा है डीएनए को, आरएनए की इंफॉर्मेशन को रीसीक्वेंस किया जा रहा है। आपको मालूम, अभी आपको किमेराज मिलेंगे, किमेराज या चिमेराज, वो मिक्स ब्रीड हैं। ह्यूमन जीनोम्स के ऊपर इतने एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जानवरों के डीएनए को ह्यूमन डीएनए से ब्लेंड करके नई स्पीशीज तैयार की गई हैं। सुपर सोल्जर बहुत से विकसित देशों के पास हैं जिनके अंदर जानवरों के डीएनए को ब्लेंड किया गया है, और उनकी आईक्यू जो है एक आम इंसान से 20 गुना से भी ज़्यादा है। 1000 आईक्यू के भी मनुष्य हैं पृथ्वी के ऊपर। जिस क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। आपको एम्प्यूल्स मिलेंगे जिससे आप अपने डीएनए को आप डिलीट कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए जीनोम को। अभी एपिजेनेटिक्स जो विज्ञान की नई शाखा है, उसके अंदर आपके जिस डीएनए को आप सुलाना चाहते हैं सुला दीजिए, जिसको जगाना चाहते हैं जगा दीजिए। सिंगुलैरिटी, और आपको मालूम साइबॉर्ग्स, इंसान के ब्रेन के अंदर चिप्स डाल के, पार्टली ह्यूमन एंड पार्टली मशीन्स, ये सब बातें हो रही हैं। इंसान के डीएनए को ब्लेंड किया जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिनों में था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। नूह के दिनों में मिंगल सीड था, बीज को मिलाया गया था, अब बीज मिलाया जा रहा है नई जनरेशन बनाने के लिए। आपको मालूम है जो वैक्सीनेशन आएगी, मालूम नहीं अभी वैक्सीनेशन के अंदर पूरा इंटेल क्या है, लेकिन जो इसके अंदर एंजाइम है वो लूसीफेरे है, उसका नाम है लूसीफेरे, और ट्रैकिंग पार्टिकल इसके अंदर होगा जो इसके अंदर डाला जाएगा, और इवेंचुअली ये आपकी पूरी आईडी, आपका पूरा सब कुछ इसके अंदर ही डाल दिया जाएगा। आपको मालूम क्यों प्रभु कहता है कि वो मार्क नहीं लेना? 666 जो मैंने बताया सुलेमान के संग एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे वो मार्क लेंगे लोग, उनका डीएनए रीसीक्वेंस हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम हमारे डीएनए के एक एक जीनोम के अंदर स्टैंप लगी है, वो स्टैंप कहती है मेड बाय यहोवा, यहोवा के द्वारा बनाया गया। शैतान उस स्टैंप को इरेज करना चाहता है। उन अंत के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, हम मुहाने पे खड़े हैं। एक्यूमेनिकल चर्च एक ऐसी कलीसिया जो सबको मिला के इकट्ठा कर रही है, उसका अध्यक्ष है वेटिकन, रोमन कैथोलिक चर्च, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं। इवेंजेलिकल चर्चेज, एंग्लिकन चर्च सब मिल रही हैं। वो चर्चेज होमोसेक्सुअल, गेज, किसी को बुरा नहीं बोलना, ऑल इंक्लूसिव, सबको मिला के लेके चलना। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। आप उसके मुहाने पे बैठे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है भाइयों और बहनों, लेकिन बहुत बड़ा, प्रभु ने कहा उस दिन के आने से पहले अपोस्टेसिया आएगा, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है धर्म से गिरना, लेकिन अपोस्टेसिया का मैंने आपको ओरिजिनल मतलब बताया। अपोस्टेसिया, स्टेसिया से निकलता है स्टोरोस, स्टोरोस का मतलब होता है क्रॉस, अपो का मतलब क्रॉस से परे ले जाना। वो पैगाम अब दे रहे हैं पादरी जिसमें क्रॉस नहीं है, ब्लड नहीं यीशु मसीह का, जिसमें तौबा नहीं है। को मतलब ये हाइपर ग्रेस थियोलॉजी जो सिंगापुर से आई है, ये लोगों के विश्वास की जड़ों को खोखला कर रही है। ऐसी झूठी शिक्षाएं, ऐसी झूठी तलीमें आएंगी, तो पकड़ लीजिए इस बाइबल को, घुस जाइए इसके अंदर, यहोवा की शरण में जाइए, पवित्र जीवन जिए, धर्मी जीवन, अपराइट लाइफ, सच्चा जीवन प्रभु के लिए, वो ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी धोखा खा जाएंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। फादर, आई प्रे दैट यू वुड ब्लेस ऑल दोज हु हर्ड योर वर्ड। आई प्रे दैट योर वर्ड विल बी inculcated upon their hearts. Father, that this will resonate even in their DNA and RNA. Father, in Jesus' mighty name, I pray, Lord, that this word will draw many people to you, that you will receive the glory, that you will receive the honor, that you, only you will be exalted, O Lord.
Hallelujah. That we will hide in your glory. Lord, that we will kneel down at your feet. That you will be risen up, O mighty King, lofty, highly exalted one, seated on the throne. Lord, let that leprosy go. Let that vicious leprosy that is stopping the heavenly vision, that has shut the gates of heaven, that sinful leprosy, Lord, that many people have on the inside, let that leprosy be taken away, Lord Jesus. Send the fire of your Spirit. Send the cleansing blood anointing upon your people. Purify them, Lord. Send the fire of your holy word in the name of Jesus. हालेलुया। तेरे लहू की कुदरत को मैं तेरे लोगों पे खोलता हूँ खुदावंद। छू खुदावंद ने यीशु मसीह के जलाली नाम में। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गुड नाइट एंड जय मसीह की।